अब हम बात कर लेते हैं सेक्ट की। हाउ मेनी सेक्ट आर देयर इन बुद्धिज्म, बताइए। हाउ मेनी सेक्ट्स आर देयर इन बुद्धिज्म? 3, 2। और किसी को कुछ ऐड करना है? हीनयान, महायान, वज्रयान। ओके, ठीक है। बट यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन हीनयान, महायान, वज्रयान से पूछा ही नहीं, बहुत कभी पूछा है, जो भी पूछा है। सबसे पहले समझो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड इन 483 BC. In this year, Buddha died, and this council was convened by Ajat Shatru, and the venue was Rajgriha, and chairperson was Mahakashyap. Okay, chairperson was Mahakashyap. Now, अब यहां पर क्या हुआ? What was the outcome of this council? The outcome of this council was compilation of Buddha teachings. Compilation of Buddha teachings. है ना? तो यहां पर लिखे गए सुत्त पिटक बाय आनंदा, वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, एंड विनय पिटक बाय उपाली, अनदर डिसाइपल ऑफ बुद्ध। है ना? ये दो बुक्स लिखी गई। अब सुत्त पिटक किस चीज से रिलेटेड है? टीचिंग ऑफ बुद्धा। विनय पिटक is related to code of conduct for monks. Code of conduct for monks. अब धीरे धीरे क्या हुआ? चीजें बदलने लगी। अब विनय पिटक जो था, अब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट मॉन्क्स के लिए लिखा हुआ था। कोड ऑफ कंडक्ट क्या था? दैट मॉन्क शुड स्लीप ऑन द नेकेड फ्लोर, ही शुड हैव 1 मील इन अ डे। समझ में आ रहा है? नाउ ड्यूरिंग द सीजन ऑफ विंटर्स a person cannot sleep on the naked floor, है ना? So regarding with respect to 10 points which were written in Vinay Pitak, conflict was started. अब जो नए लोग आएंगे बुद्धिज्म में, वो इतने स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज होती है। आप जो आज फॉलो करते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स फॉलो नहीं करते होंगे। समझ में आ रहा है? तो जनरेशन टू जनरेशन चीजें चेंज होती है। तो अब यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। कॉन्फ्लिक्ट वॉज स्टार्टेड विद रेस्पेक्ट टू विनय पिटक। अब जो एल्डर्स थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग, है ना, उन्होंने कहा कि हम वही चीज फॉलो करेंगे जैसा बुद्धा ने कहा है। और जब नए जनरेशन आई, उन्होंने कहा हम ऐसा तो फॉलो नहीं करेंगे, हमें चेंजेस ला, वी आर नॉट गोइंग टू स्लीप ऑन द नेकेड फ्लोर, है ना, हमें पिलो चाहिए, देन क्या कहते हैं, मैट्रेस चाहिए, तब हम सोएंगे। तो ये कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, है ना? तो अब एल्डर्स ने क्या कहा? एल्डर्स ने कहा दैट नो चेंज इन कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब ये चेंज नहीं चाहते, सो दे आर कॉल्ड एज कंजर्वेटिव्स। ये कंजर्व करके रखना चाहते हैं पुरानी चीजों को, कंजर्वेटिव्स। सो दे केम टू बी कॉल्ड एज स्थाविरावाद। स्थाविरावाद मींस एल्डर्स, है ना? ये एल्डर्स की डॉक्ट्रिन है। और जो चेंज चाहते थे, दे आर कॉल्ड एज महासंघिकास। महासंघिकास, है ना? तो चेंज चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, ये कम है एल्डर्स, है ना? ये कम है और ये ज्यादा है, मींस लार्जर असेंबली। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर 100 years, that is 383 BC, and this got happened in venue क्या था? वैशाना। and who was the king? Kal Ashok. Now who was the chairperson? Sabakami was the chairperson. Then what was the outcome? अब इस काउंसिल का आउटकम ये निकला कि इस काउंसिल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ओवर विनय पिटक, है ना? तो इनफॉर्मली 2 सेक्ट बन गए, नॉट फॉर्मली, ऑफिशियली नहीं हुआ है, इनफॉर्मली 2 सेक्ट क्रिएटेड, स्थाविरा
वाद एंड महासंगिका, ये इनफॉर्मल से बन गया। अब 383 बीसी से लेकर 250 बीसी तक, मतलब टिल द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, इन बुद्धिज्म मल्टीपल सेक्ट एमर्ज, बहुत सारे सेक्ट एमर्ज कर जाएंगे। इसीलिए अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आएगा और बुद्धिज्म को टूटने से बचा लेगा। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। समझ में आ रहा है? तो तब होगी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र वॉज द वेन्यू, 250 बीसी। अशोका, मोगालीपुत्तिस वॉज द सिलोन प्रिंस, श्रीलंका का प्रिंस था ये। आउटकम क्या निकला इसका, इस काउंसिल का आउटकम? अशोका का एम था प्योरीफाई करना है बुद्धिस्ट मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो अब यहीं पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, स्थाविराबाद, इन्होंने, तो अशोका ने इनको सपोर्ट किया, स्थाविराबाद को। एंड स्थाविराबाद कंपाइल्ड अ न्यू टेक्स्ट, अभिधम्म पिटक। This book talks about philosophy of Buddhism. Okay, philosophy of Buddhism, ये याद रखिए। तो अशोका ने बुद्धिज्म को यहां पर टूटने से बचा लिया। ओके, नाउ अब अशोका की डेथ हो जाती है 232 बीसी में। उसी के बाद धीरे धीरे ये जो स्थाविरावाद है, दैट मीन्स एल्डर्स, धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड इसमें चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस कैसे? कुछ लोग पाली में टीचिंग्स चाहते हैं और कुछ लोग संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं, स्थाविरावाद। तो जो लोग पाली वर्जन चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एज थेरावाड़ा। जो लोग पाली वर्जन चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एज थेरावाड़ा। जो लोग संस्कृत वर्जन चाहते हैं, है ना, इनको कहा जाता है श्रवस्तिवादा। श्रवस्तिवादा, ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है। यूपीएससी बहुत कभी पूछेगी हीनियर वाया, दे आस्क दीस थिंग्स। तो स्थाविराबाद में ही अशोका की डेथ के बाद इसमें दो ग्रुप बन गए, एक जो पाली को सपोर्ट कर रहा है, एक संस्कृत। दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना समझ में आया सभी को? ओके, नाउ अब धीरे धीरे और चेंजेस आएंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में संस्कृत वुड बिकम द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रादर देन पाली। तो अब यहां पर क्या होगा? संस्कृत अगर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई, तो अब ऐसी सिचुएशन में होती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर? कुंडलवन कश्मीर, एम्परर कनिष्का। एंड इन दिस वन चेयरपर्सन, अनदर वाइस चेयरपर्सन बोलते हैं। चेयरपर्सन कौन था? वासुमित्रा। वाइस चेयरपर्सन अश्वघोष। अब वासुमित्रा अश्वघोष में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। अश्वघोष चाहता था कि बुद्धिज्म में बुद्धा को अब पूजा जाए, वर्शिप किया जाए, है ना। तो अब यहीं पर आप देखेंगे कि जो संस्कृत वाले हैं, जो श्रवस्तिवाद वाले थे, जो आ गए थे, है ना, तो श्रवस्ती वाला, तो अब इन्होंने क्या किया? अभिधम्म पिटक लिखा, अभिधम्म पिटक लिखा संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज पॉपुलर हो रही है, ये याद रखिएगा, है ना। और यहीं पर ऑफिशियली बुद्धिज्म दो सेक्ट में डिवाइड, ऑफिशियली हीनयान एंड महायान। हीनयान जो ओरिजिनल टीचिंग चाहते हैं, दे बिलीव इन सिंबल वर्शिप। महायान भक्ति फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ हीनयान महायान केम इनटू द पिक्चर। क्लियर? सानिया क्या छूट गया आप बताइए ऐसे, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट स्लाइड। Or you can do one thing, after the class you can just go through the recordings. Clear, Sanya? And if you tell me that, so I can help you. कहाँ पे क्या छूट गया बताइए? Okay, the conflict from Vinay Pitak.
See, the conflict from Vinay Pitak was started because of the strict code of conduct for the monks, and that is why the two groups came into the picture. स्थाविरावाद, है ना, जो चाहते थे स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हो, जो ओरिजिनल कोड ऑफ कंडक्ट है, और दूसरा चाहता था थोड़ा लिबरल कोड ऑफ कंडक्ट रहे, दैट इज महासंघिकास. तो वो जो महासंघिकास थे, दे बिकेम महायाना हियर. महासंघिकास बिकेम महायाना. ओके, सभी ने ड्रॉ कर लिया. इसीलिए मैं पूछता हूँ, अगर ड्रॉ कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझे बता दिया करो. इस वी आर स्टिल राइटिंग और ड्रॉइंग, है ना. नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यूपीएससी आस्क, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स. नाउ important ports of ancient India. Now, what are the important ports of ancient India? First is Lothal Port. Lothal Port belongs to IVC period. It was discovered in 1954. है ना? Lothal Port was very important, and it is said that their dockyard was there. Dockyard industry. Dockyard existed in this port. Another important port which UPSC already asked, that is called as Muziris Port. This port belongs to post-modern period, and this port was in the kingdom of Cheraz. Cheraz के kingdom का सबसे important port था, and this represent that Cheraz had trade relations with Roman Empire, Egypt, etc. Clear? Then Pumpuhar, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है. पुम्पुहार पोर्ट. अब ये जो पोर्ट है, दिस बिलोंग्स टू चोला एम्पायर. दिस बिलोंग्स टू चोला एम्पायर, एंड दिस पोर्ट वाज देयर मोस्टली फॉर दी स्पाइसेस एंड अदर कमोडिटीज in ancient time. This one is clear to all of you? Draw कर लिया सभी ने? Now, another port of ancient time was Arikamedu. Arikamedu is the ancient name of Pondicherry. This is the ancient name of Pondicherry. Clear? And this was also in the kingdom of Cholas. Chola Empire. This also belongs to the time period of Sangam. It is mentioned in Sangam literature also. Clear? It is the only city in eastern part, or you can say southeast area, which had relation with Roman, because here Roman gold coins are found. Draw this. Then the ports in the west coast. अब वेस्ट कोस्ट में कौन से पोर्ट्स हैं? सो वेस्ट कोस्ट में पोर्ट्स हैं बरूच पोर्ट गुजरात, सोपारा पोर्ट महाराष्ट्र. Okay, Supara Port, Maharashtra. Clear? These ports were used for trade and commerce. Then South India, west side में कौन सा port है? Calicut Port, which is in Kerala, which is also called as Kozhikode. है ना? So it was considered as the busiest port, important for spices under Cherari ji. Okay, ये याद रखिएगा. Then apart from these port, east side में कौन से? Okay, तो Tuticorin port, where Tamil Nadu. Okay, Tuticorin, Tamil Nadu. यहाँ पर Pandyas were there. Clear? And this was important port for fisheries and pearl. यहाँ पर फिशिंग होती थी सबसे ज्यादा. फिशिंग एंड पर्ल, मोती, ये याद रखिएगा, है ना. अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट इज निराप्यारू. नाउ निराप्यारू, ये ड्रॉ कर लिया सभी ने, सो दैट आई कैन क्लीन दिस स्लाइड. डन. सो अनदर पोर्ट इज निरप्यारू. निरप्यारू, तमिलनाडु. Okay, and this region near Pyaru is located, or you can say it is equated with modern Mahabalipuram. Remember this thing. Another port from Tamil Nadu is Tondi. ये भी पोर्ट कहाँ पे है?
तमिलनाडु। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता है? पांड्या डायनेस्टी, है ना। अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट, कोरकाई, कोरकाई पोर्ट, तमिलनाडु। दिस इज ऑल्सो बिलोंग, दिस ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम पांड्या डायनेस्टी। देन अगर थोड़ा मेडिवल में चले जाओगे तो इसी से कनेक्ट कर लो, मोतुपल्ली, मोतुपल्ली ईस्ट कोस्ट, वेयर काकातीय डायनेस्टी, काकातीय डायनेस्टी आंध्र प्रदेश, है ना। देन मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। क्लियर। कहा जाता है मसूलीपट्टनम वॉज देयर एज मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम ड्यूरिंग सतवाहना, सतवाहना। क्लियर। एंड सतवाहनास के टाइम पीरियड में मसूलीपट्टनम को किस नाम से जाना जाता था? मसूला एंड बंदर। ड्यूरिंग सतवाहना पीरियड मसूलीपट्टनम वॉज नोन एज मसूला एंड बंदर। क्लियर। इट वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ सी ट्रेड। और यहां से कौन सी चीजें जाती थी मसूलीपट्टनम से? मसलिन क्लोथ्स, मसलिन क्लोथ्स, यहां से मसलिन क्लोथ्स जाते थे। क्लियर। This much is clear to all of you. Important quotes समझ में आ गए, because these things are relevant for your examination. Clear? Sanya, is there any specific reasons for so many ports in Tamil Nadu? Sanya, it is obvious. See the geographical map. You will get to know it is related to the geography. Okay? There are other ports as well as in Karnataka also. Even in Maharashtra, there are so many ports which have been utilized for trade and commerce since ancient times. Biकॉज ऑफ ज्योग्राफी। जहां पर भी सी होगा वहां पर पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जहां पर डीप वाटर होगा पोर्ट्स वहीं पर बनाए जाएंगे, सो दैट शिप्स कैन इजिली कैन कम एंड गो। क्लियर शानिया? अब ऐसा तो है नहीं कि यूपी में पोर्ट बना देंगे, सी नहीं है ना। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट इज तम्रलिप्ती, तम्रलिप्ती, तम्रलिप्ती modern day Bengal area. Clear? So it is in Bay of Bengal, Bay of Bengal. जहां पर बे ऑफ बंगाल और गंगा रिवर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज तम्रलिप्ती पोर्ट। नाउ इवन तम्रलिप्ती पोर्ट इज मेंशन्ड बाय विनसांग। विनसांग ने भी अपनी बुक में तम्रलिप्ती पोर्ट के बारे में मेंशन किया है, मेंशन अबाउट दिस। एंड विनसांग हैज रिटन अ बुक सुयुकी, ये इनकी बुक किताब का नाम है, और इसी में मेंशन किया इन्होंने तम्रलिप्ती पोर्ट के बारे में। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस पुलिकट पोर्ट, पुलिकट पोर्ट, दिस पोर्ट बिलोंग्स टू द विजयनगर एम्पायर on east coast. Clear? On east coast. So this was also there. Apart from this, एक और पोर्ट था which is called as Barbaricum. Barbaricum. This port is located near Karachi. Near Karachi. And so ये भी एक एंशिएंट पोर्ट है इंडस डेल्टा में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडो रोमन ट्रेड। क्लियर? ड्रॉ कर लीजिए। अब इससे बाहर से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2017 में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अगर आप PYQ देखें, एंड द क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकातीय किंगडम। ये क्वेश्चन आया था 2017 में। ऑप्शंस क्या क्या थे? ऑप्शन ए वाज काकीनाडा, ऑप्शन बी वाज मोतुपल्ली, ऑप्शन सी वाज मछलीपट्टनम, एंड ऑप्शन डी वाज नेलूरू। सो द करेक्ट आंसर वाज मोतुपल्ली, ऑप्शन बी, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, सभी ने लगाए हुए हैं ना PYQs। Now if you have any doubt you can ask, like if you have any doubt in the topic of ancient India,
how to read, what to read. If you want to know, you can ask. And next session will be on Monday. That will be our last session with respect to history. Okay. Any doubts with respect to ancient India? Okay, Prerna has asked one question. So for ancient history, NCRT is enough. Which NCRT you are asking? Old or new, Prerna? Old NCRT. Okay, if you are reading old NCRT, so read old NCRT plus your notes. Okay, old NCRT plus notes, because your class notes are very important. Okay, handwritten notes सबसे ज़्यादा important होते हैं. The things which, because class notes are like formulas, so that you can connect with each and every topic. Okay. Okay. Tanvi, sir, I am preparing for 2026 attempts. So what to start with for history subject? First start with ancient India and start reading the old NCRTs. Clear? And then read your class notes. Clear, Tanvi? See, history is not a subject that you have to mug up, because it is a part of social science, and this is called as social science. That means it has something which is scientific in nature. So even social science has formulas. Just like maths, you can apply formulas in history and you can understand each and every concept in a very easiest way. No need to mug up. Clear, Tanvi? Take time and start from LCRT. Okay? Yesterday we mentioned about Executive Council of Bengal, so that it was not mentioned in spectrum. So NCRT is to be read for spectrum. Prerna, let me clear one thing with everyone. In every book, not everything is given. समझ में आ रहा है? हर बुक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा. किसी बुक में सब कुछ नहीं दिया हुआ है. Clear? Read only one book, that is spectrum. Read old NCRT and your class notes. ये आपके क्लास नोट्स में रहेगा. समझ में आ रहा है? ये चीजें क्लास नोट्स में होती है, इसीलिए क्लास नोट्स का फायदा होता है. क्लियर? उसमें आपको फॉर्मूले मिलते हैं, इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है दैट read class notes and one book, and you have to do that thing multiple times. Clear? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, ये कभी खत्म नहीं होते. तो you have to see that you should understand each and everything, make formulas, okay, clear all your concepts, then try to understand each and every thing which is written in your notes as well as in your books. Clear? Clear, everyone? Any other doubt? Okay, so this is all for today. Now, on Monday, we are going to discuss the other important things from medieval India, and you will be getting the keywords from ancient and medieval India on Monday itself. Clear? So I'm going to wind up this session now. Thank you. Thank you so much.